हेलो थ्री एन फैमिली। तो इस वीडियो के बाद आज कोई भी वीडियो नहीं आएगा क्योंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ। जियान से मिलना चाहते हैं तो जियान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। हालांकि जोयान को नहीं पता था कि पवेलियन के पास किस तरीके की पावर होगी, लेकिन जोयान ने वहाँ पे डाउडी लेवल के वॉरियर का एनर्जी बैरियर देखा था जो कि 6 फ्लोर को कवर कर रहा था। इसलिए जोयान ने उम्मीद की थी कि वहाँ पे डाउडी लेवल का वॉरियर हो सकता है जो उससे मिलना चाहता हो। और जोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर को देखते हुए उससे मिलना और बात करना तो जोयान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जोयान को पता था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो सामने वाले को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जोयान की पावर अभी भी केवल एक 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर थी। हाँ, जोयान के पास अगर कुछ था तो वो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट रैंक जो कि रैंक 2 के एम्परर लेवल पर पहुंच चुका था। हो सकता है किसी चीज ने सामने वाले का ध्यान अट्रैक्ट किया हो। साथ ही साथ एल्डर जुआन ने जोयान से कहा था कि वो जोयान को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आए हैं, वो भी व्यक्तिगत तौर पर खुद आए थे। तो जोयान ये सोचकर काफी ज्यादा शौक था कि हो सकता है एशियन स्विच सिटी के अंदर हिडन क्लाउड सेक्ट ने पहली बार ही किसी को इनवाइट किया हो और वो पहला व्यक्ति जोयान माना जा सकता था। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जोयान को यहाँ पे पवेलियन के ओनर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जोयान ने आधे महीने से अभी इस सराय से पैर भी बाहर नहीं निकाला था और उसने अपनी सारी एनर्जी को अपनी एल्यूजनरी बॉडी को पावरफुल बनाने में लगा दिया था। जो यान की आधे महीने पहले लीगन के साथ फाइट भी हुई थी, जिसके कारण उसने अपोलॉजी गिफ्ट के तौर पे जोयान को वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल दिया था और साथ ही साथ एक क्रिस्टल भी दिया था जो कि फायर टाइप एनर्जी क्रिस्टल था और काफी ज्यादा पावरफुल भी था। साथ ही साथ लीगन ने उसी रात एशियन स्विच सिटी को छोड़ दिया था ताकि यहाँ पे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन जोयान ने अब तक उस पवेलियन के ओनर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया था, ना ही जोयान को पता था कि वहाँ का ओनर कौन होगा। हालांकि जोयान को पूरा विश्वास था कि उस पवेलियन का चीफ एक सफेद बालों वाला ओल्ड मैन ही होना चाहिए, क्योंकि जोयान को लग रहा था कि एशियन स्विच सिटी में कोई भी कमजोर लोग सरवाइव नहीं कर सकते। जोयान को लग रहा था कि ये पवेलियन का ओनर एक डूडी लेवल का वॉरियर होगा। ये सोचकर ही जोयान को अपने दिल में काफी बड़ा झटका लगता है और उसके फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं। वो बस यही सोच रहा होता है कि एक डाउडी लेवल का वॉरियर आखिरकार उससे क्यों मिलना चाहता है। हालांकि जोयान खुद को जल्दी ही कंट्रोल करके एल्डर जुआन की तरफ देखता है तो एल्डर जुआन खांसते हुए जोयान से पूछते हैं कि ब्रदर जोयान, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जाने को एग्री है या नहीं, क्योंकि मेरे मालिक आपसे वास्तव में मिलना चाहते हैं। उनकी बात को सुनकर जोयान का मन होता है कि वो वहां से उठकर भाग जाए। हालांकि जोयान को पता था कि अगर सामने वाला वॉरियर डाउडी लेवल का है तो वो जोयान को पकड़ के आसानी से मार सकता है। हालांकि जोयान की बॉडी के अंदर गुयू तो थे, लेकिन जोयान को ये भी पता था कि ये जिद्दी ओल्ड मैन उसको हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे। इसीलिए जोयान दिल ही दिल में स्माइल करता है और इसके बाद कहता है कि आखिरकार इसे एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इसीलिए जुआन कोई भी अनावश्यक तैयारी नहीं करता और सीधा ही एल्डर जुआन के साथ पवेलियन की तरफ चला जाता है। हालांकि जोयान ने रास्ते में एल्डर जुआन से उनके ओनर के बारे में पूछा तो था, लेकिन एल्डर जुआन ने कोई भी क्लियर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, जिसके कारण जोयान और भी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था इस चीज के लिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वे दोनों पवेलियन के पास पहुंचते हैं तो जोयान तो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो वहां पे एक रियल डाउडी लेवल के वॉरियर के ऑरा को फील कर सकता था। एंट्रेंस गेट में पहुंचने के बाद एल्डर जुआन जोयान को 6th फ्लोर पर लेके जाना चाहते थे, जहां तक आज तक कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं गया था। जोयान जैसे ही पवेलियन में पहुंचता है तो वहां से काफी सारे लोग निकल कर बाहर आते हैं जो कि उस पवेलियन के एल्डर्स होते हैं और कुछ गेस्ट होते हैं जिन्हें की इनवाइट किया गया था। वे इस समय काफी ज्यादा गुस्से में भी दिख रहे थे। हालांकि जब वो जोयान को देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि जोयान की पावर हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर पहुंच चुकी है और उसके सामने तो उनका गुस्सा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनकी पावर अभी भी डूसेंग लेवल पर ही थी। इसीलिए वो सभी लोग झुककर जोयान को ग्रीट करते हैं, जो देखकर जोयान थोड़ा सा हेल्पलेस तो फील करता है, लेकिन तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करते हुए उन सभी लोगों को सहारा देता है और वापस से खड़ा करता है। ये देखकर उनके दिल में जोयान के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वे लोग तुरंत ही रास्ते से हट जाते हैं और जोयान और एल्डर जुआन को हॉल के अंदर जाने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं।
हालांकि जैसे ही वो हॉल में एंटर होते हैं तो अचानक से स्टेयर से काफी सारे लोग आ रहे होते हैं। हालांकि अब तक इनकी पावर हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर पहुंच चुकी थी और ये एशियन स्विच सिटी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन माने जा सकते थे। जियोयान जैसे ही उन सभी के पास पहुंचता है तो जियोन वहां पे देख सकता था कि एक अल्केमिस्ट के कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन वहां पे खड़ा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा था और उसकी हड्डियों में और उसकी बॉडी में सिर्फ हड्डी का ढांचा ही बचा था। हालांकि जोयान उस ओल्ड मैन को देखकर तुरंत ही एल्डर जुआन की तरफ देखता है, क्योंकि जोयान को नहीं पता था कि ये ओल्ड मैन कौन है। लेकिन वो ओल्ड मैन जैसे ही एल्डर जुआन को देखते हैं तो तुरंत ही स्माइल करते हुए आसपास के हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर्स को इग्नोर करते हैं और इसके बाद एल्डर जुआन की तरफ बढ़ते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं, ब्रदर जुआन, हमें आखिरकार मिले हुए कितना समय हो गया है। ओल्ड मैं काफी सारी चीजों से अब बंधा हुआ हूँ, मेरे ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इसीलिए मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए एशियन स्विच सिटी भी नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे दोस्त ना देना। वो बूढ़ा आदमी एल्डर जुआन से काफी ज्यादा परिचित लग रहा था। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि बड़े भाई मोदी, आप मेरे पवेलियन पे आए हुए हैं तो भला मैं आपको दोस्त कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पे एल्डर मोदी का इरादा एल्डर जुआन के साथ अच्छे रिलेशन रखने का था, लेकिन इस टाइम पे तो एल्डर जुआन कुछ अलग ही मोटिव में थे और वो जियोयान के साथ ही बिजी रहना चाहते थे। तभी मोदी स्माइल करते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं एक गेस्ट हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज हिडन क्लाउड पवेलियन कैसे काम करता है। आज आपका ये पवेलियन भी बंद है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका रीजन क्या है? क्या भाई जुआन के पास कोई स्पेशल रीजन होना चाहिए? मोदी की बात को सुनकर एल्डर जुआन स्माइल करते हुए कहते हैं कि आपने देखा है कि ओल्ड मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ, भला मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है? और वैसे भी पवेलियन के मास्टर क्या करना चाहते हैं उससे पहले उन्हें मुझसे पूछने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। एल्डर जुआन की बात को सुनकर मोदी और काफी सारे हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर दंग रह जाते हैं और इसके बाद एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, क्या पवेलियन चीफ वापस लौट आए हैं? और इसके बाद किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तभी मोदी स्माइल करता है और सब्जेक्ट को बदलते हुए कहते हैं कि ये आपके साथ कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? जिसमें जियोयान कहता है कि मैं यान जियो हूँ और इसके बाद हाथ जोड़कर मोदी को देखकर स्माइल करते हैं। जियोयान की बात सुनकर हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा शौक होते हैं और इसके बाद जियोयान को देखने लगते हैं। यहाँ तक कि मोदी भी स्पष्ट रूप से जियोयान को देखकर हैरान था। इसके बाद उसकी आंखें साइन होती है और वो कहता है, ओह तो आप यान जियो हैं, मैं अभी अभी फॉरेस्ट से वापस इस सिटी में लौट कर आया हूँ, तो मैंने आपके कामों के बारे में बहुत चर्चाएं सुनी है। अब जब मैं आपसे मिला हूँ तो मुझे लगता है कि वो सभी र्यूमर्स नहीं बल्कि सच्चाई थी। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि अभी आपको और भी कुछ सुनने की जरूरत है और आप कुछ देर में ये खबरें और भी सुनेंगे। ये सुनकर मोदी को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो स्माइल कर देते हैं, जिसपे जियोयान भी स्माइल कर देता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद मोदी वास्तव में एल्डर जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है भाई जुआन आप यानजियो को हिडन क्लाउड पवेलियन में शामिल करने के लिए लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि क्या पवेलियन मास्टर इस बात से दुखी होंगे। जोयान ये बात सुनकर सच में काफी ज्यादा शौक होता है और उसे ये वर्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। हालांकि एल्डर जुआन स्माइल करता है और उसे कोई भी आंसर नहीं करता, बल्कि वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और जोयान को अपने पीछे आने के लिए कहता है। सीढ़ियों में चढ़ते हुए एल्डर जुआन स्माइल करते हैं और जुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं, उस आदमी को सच में लगता है कि उसके पास कुछ स्ट्रेंथ है। वो सोचता है कि मुझसे दोस्ती करके वो हिडन क्लाउड पवेलियन को अपने पक्ष में करना चाहता है। वह अपनी छोटी सी स्ट्रेंथ के साथ सिर्फ नॉर्मल ही माना जा सकता है। एक बार जब हम कंटिनेंटल सिटी में पहुंच जाते हैं तो वो एक जोकर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि जियोयान उनकी बात को सुनता रहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जियोयान ने अंदाजा लगा लिया था कि मोदी एक हाई रैंक के अल्केमिस्ट होने चाहिए। साथ ही साथ जियोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से अंदाजा लगाया था कि वो रैंक 2 के अल्केमिस्ट है और जियोयान की सोच के अकॉर्डिंग उन्हें बेई की तुलना में थोड़ा और पावरफुल होना चाहिए। हालांकि एल्डर जुआन के वर्ड से जियोयान को थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि उस ओल्ड मैन ने अपनी सारी ही लाइफ को अपने अल्केमिस्ट लेवल को सुधारने में लगा दिया था और अब मुझे नहीं लगता कि वो 1 भी % सुधार कर पाएगा। हालांकि आप तो अभी भी यंग हैं और फ्यूचर में आपके पास काफी सारे चांसेस होंगे। ये साउथ वेस्ट बॉर्डर आपको अब और रोक नहीं पाएगा। जियोयान समझ गया था कि एल्डर जुआन जियोयान को क्या कहना चाहते थे, इसीलिए जियोयान स्माइल कर देता है।
जियोयान ने अंदाजा लगा लिया था कि इसे साउथ रीजन के शहर से होना चाहिए और ये वहीं का एल्केमिस्ट है जो कि एशियन स्विच सिटी में आया था। हालांकि साउथ सिटी को भी एशियन स्विच सिटी के बराबर ही पावरफुल माना जा सकता था, लेकिन ये एल्डर यहाँ पे शायद एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के लिए आए थे। और ये सोचकर जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अगर ये एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के लिए आए हैं तो जोयान कम से कम ये टेस्ट कर पाएगा कि इनकी पावर और स्ट्रेंथ सच में कितनी ज्यादा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब जोयान अपने से हाई रैंक के एल्केमिस्ट से मिला था। तभी एल्डर जुआन जुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि भाई यानजियो, क्या आप भी अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? इस पे जुआन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, अगर मैं एक हाई रैंक एल्केमिस्ट के साथ कंपटीशन कर सकता हूँ तो भला मैं इस चांस को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। ये सुनकर एल्डर जुआन स्माइल करते हैं और इसके बाद सीढ़ियों पर रुक जाते हैं और जोयान से कहते हैं अब ओल्ड मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, पवेलियन के अंदर मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए आपको अंदर जाना चाहिए। और इसके बाद एल्डर जुआन वहां से अचानक ही गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो जुआन काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार वो उस पर्सन से मिलने के लिए जा रहा था जिसके बारे में वो अभी पूरे रास्ते सोचते हुए आया है। जुआन तुरंत ही एक लंबी सांस लेता है और इसके बाद 6th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जुयान जैसे ही 6th फ्लोर पे एंटर होता है तो बाकी के 5 फ्लोर से वो पूरी तरीके से अलग था। वहाँ पे जुयान हर तरफ देख सकता था, सिर्फ फर्नीचर ही फर्नीचर था। साथ ही साथ जुयान देख सकता था कि विंडो के सामने एक ह्यूमन फिगर खड़ी हुई है जो कि आसमान की तरफ देख रही थी। जुयान ये देखकर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी वॉइस आती है कि क्या हुआ, मैंने आपके लिए भोजन को इनवाइट किया है, मतलब मैंने आपको भोजन के लिए इनवाइट किया है और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और इसके बाद वो कहते हैं कि उस दिन आप जब हार्ड 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर का सामना कर रहे थे तब भी आप नहीं घबराए, तो आज आप मुझे देखकर कैसे घबरा सकते हैं ब्रदर यानजियो। जुयान जैसे ही ये जानी पहचानी आवाज सुनता है तो वो तुरंत ही चौंक जाता है और इसके बाद जुयान एक्साइटमेंट के साथ कुछ कहने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तुरंत ही वो रुक जाता है और काफी देर तक कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर सामने वाला पर्सन जुयान की तरफ देखता है और ऐसा लग रहा था कि जुयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि उसने उम्मीद की थी। और ये अपना लुओ जिन होता है जो कि जुयान की तरफ देखते हुए कहता है भाई जुयान, आप काफी अच्छा कर रहे हैं। लुओ जिन जोयान को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और इसके बाद वो ये भी भूल गया था कि वो इस पवेलियन का चीफ है और दोनों एक दूसरे को देखकर बस स्माइल ही कर रहे थे। तभी जोयान कहता है मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया है वो सच में तुम होगे। मैंने तो सोचा था कि कोई बड़ा सा सड़ा सा बूढ़ा होगा जिसने इतने पावरफुल सेक्ट को क्रिएट किया था। मैंने तो सच में तुम्हें कम करके आका है। तभी लुओजिन जोयान को कहता है कि हाँ हाँ, मेरे पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, मैंने केवल अपने परिवार के कुछ पावर को उधार लिया और ये सभी लोग मेरे फादर के भरोसेमंद हेल्पर्स हैं, वरना ये चीज़ें इतनी आसान कैसे होती। ये सुनकर जोयान स्माइल करता है और अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद जोयान कहता है कि मुझे डर है कि भाई लुओजिन ने मुझे यहाँ पे आज सिर्फ खाने पे तो इनवाइट नहीं किया है। जिसपे लुओजिन जियोयान को बैठने का इशारा करता है और इसके बाद वो जियोयान से कहता है कि भाई जियोयान, आप सच में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं निश्चित रूप से वहां रहूंगा और बस इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। हालांकि जियोयान इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता। जियोयान को पता था कि लुओजिन अभी भी उससे कुछ छिपा रहा है। हालांकि जियोयान इस चीज़ की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि लुओजिन ने उसे इनवाइट किया है तो वो कोई अच्छा चांस देखकर उसे हर एक बात डिटेल में पहले ही बता देगा। थोड़ी ही देर बाद अचानक वहाँ पे खाना और वाइन की बोतल आती है, जिसके बाद दोनों ही लोग जम के पार्टी करते हैं और खाना पानी करते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों लोग शराब पी कर नशे में धुत हो जाते हैं। हालांकि अपनी पावर को देखते हुए उन्हें नशा तो नहीं हुआ था, लेकिन जॉन को अब तक समझ में आ गया था कि अब मेन सब्जेक्ट का टाइम आ गया है। जिसके बाद लुओजिन कहता है ब्रदर यानजियो, मैं सच कहूँ तो मेरे पास वास्तव में एक ऐसा मैटर है जिसमें मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता है और इसके बाद लुओजिन की तरफ देखता है तो लुओजिन जोयान से कहता है कि उस दिन जो स्पीड टाइप डू स्किल आपने यूज की थी मैंने उसे देखा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इसका एक्सटिंक्शन स्टेप होना चाहिए जो 100 सालों पहले गायब हो गया है ना। ये सुनकर जोयान चौंक जाता है और इसके बाद कहता है हाँ, लेकिन तुम इसमें इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों हो? तुम्हारी पावर को देखते हुए तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पहले ही ऐसी कई सारी डाउट टेक्निक होगी और इसकी तुम्हारे पास कमी नहीं होनी चाहिए।
जिस पे लुओजिन स्माइल करते हुए जुआन को तरफ देखता है और फिर कहता है मुझे वो जो चाहिए वो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं है, बल्कि मैं तो इससे जुड़ी हुई चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जो कि है इसका एक्सट्रैक्शन एशियन टॉम्ब, वो प्राचीन मकबरा। जॉन ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है और इसके बाद इस वर्ड को वापस से अपने मुंह से रिपीट करता है और कहता है स्काई एक्सट्रैक्शन एशियन टॉम्ब। तभी लुओजिन जोयान से कहता है ये तियानजू का एशियन टॉम्ब है। यह सुनकर जॉन काफी ज्यादा शौक होता है। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि लुओजिन आजो से तियानजुन के एशियन टॉम्ब के बारे में बात करने के लिए बुलाएगा। ये सुनकर जोयान काफी ज्यादा शौक होता है और इसके बाद सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसके स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का तियानजू एशियन टॉम्ब से कोई रिलेशन हो। लुओ जिनजियोयान को इस तरीके से देखकर स्माइल करता है और कहता है आपने बिल्कुल ही सही सुना है, तियानजू एशियन टॉम्ब, और यदि आप इसे ओपन करना चाहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास तियानजू की डू टेक्निक के तीनों सेट होने चाहिए जिनका हेल्प से आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तियानजू स्टेप पर ही भरोसा करते हैं तो मुझे डर लगता है कि अभी भी आप कैपेबल नहीं होंगे। तियानजू स्टेप का मतलब इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप ही है और इसे तियानजू ने ही बनाया था, इसीलिए इसे तियानजू स्टेप भी कहा जाता है। जोयान लुओजिन की बात सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, यहाँ तक कि लियो क्लेन के लोगों ने भी जोयान को ये सब चीजें नहीं बताई थी। हालांकि जोयान यहाँ पे टेंशन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि लुओजिन उसे सब कुछ पहले ही बता देगा। तभी लुओजिन कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग उस एशियन टॉम्ब के बारे में जानते हैं, हालांकि उसके अंदर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझे जहाँ तक जानकारी है तो उसे केवल अभी 1 साल पहले ही खोजा गया था। ये सुनकर जोयान थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि तियानजू एशियन टॉम्ब 100 सालों से ओरिजिन में था, 100 सालों से एग्जिस्ट कर रहा था और वेस्ट साइड के कुछ सेक्ट लगातार इसकी जांच भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां पे कुछ भी नहीं पाया। ये देखकर जोयान सच में मान जाता है कि वो काफी ज्यादा बीस्ट होने वाला था। तभी लुओजिन जोयान को बताता है कि जो 4 पावरफुल सेक्ट है उनके नेता 500 साल पहले ही 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर थे। अब जब कितने साल निकल चुके हैं तो वो पहले ही डाउडी लेवल पर पहुंच चुके होंगे। ये सुनकर जोयान काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि अनजाने में ही उसने अपने काफी पावरफुल शत्रुओं को क्रिएट कर लिया था और इन एनिमीज से जोयान को सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसके बाद जोयान शौक हो जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार तियानजू की पावर कितनी ज्यादा रही होगी, क्योंकि एक डाउडी लेवल के वॉरियर को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था और अगर वो उस टॉम्ब को ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो जोयान समझ जाता है कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। इसके बाद जोयान कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने आखिरकार मुझे किस बारे में बात करने के लिए बुलाया है, क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर लुओजिन स्माइल करता है और जोयान को और ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखता है। वो कहता है कि उस 4 बड़े सेक्ट के लीडर्स के अंदर उन 4 बड़े सेक्ट के लीडर्स ने उस टॉम्ब के अंदर जांच करने के बाद पाया था कि वहां के अंदर 3 रूम है जिनकी जांच उन्होंने की थी। साथ ही साथ उन्होंने पाया था कि इन्हें एक फॉर्मेशन के अंदर सील कर दिया गया था। मेरे हिसाब से उसके अंदर तियानजू का इनहेरिटेंस और उनकी विरासत होनी चाहिए, जो कि मरने से पहले वो छोड़ कर गए थे। तभी अचानक एक धमाके के साथ जोयान के हाथ के वाइन का ग्लास पाउडर में बदल जाता है और वो वाइन तुरंत ही भाप में बदल जाती है। जोयान को पता था कि एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट के वॉरियर का विरासत या इनहेरिटेंस अगर जोयान को इसका 1/3 पार्ट भी मिलता है तो जोयान सीधा ही 3 स्टार हाफ मार्शल लेवल से एक एलाइट डूडी लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेगा। इसीलिए जोयान को पता था कि इस एनर्जी और पावर की कल्पना करना भी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लुओजिन जैसे ही जोयान का एक्साइटेड फेस देखता है तो वो भी स्माइल कर देता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी का यूज करके वापस से उस गिलास को जोड़ देता है और जोयान को उसमें वाइन भर के वापस से दे देता है। और इसके बाद वो आगे कहता है कि इन तीनों ही रूम के अंदर फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उन्हें फोर्सफुली ब्रेक भी नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा वे सभी लोग अंदर की चीजों को नुकसान पहुंचाने से भी डर रहे हैं, इसीलिए अब तक उन तीनों रूमों को ओपन नहीं किया गया है। उनकी तीनों ही डू स्किल एक रूम को ओपन करने के लिए है। मुझे लगता है कि आपके पास जो है एक, उससे आप उनकी एक इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर जोयान को समझ में आ गया था कि वो यहाँ पे उस एशियन टॉम्ब के बारे में बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि उस एशियन टॉम्ब के अंदर कुछ ऐसा है जो कि लुओजिन पाना चाहता था। इसलिए जोयान कहता है, भाई लुओजिन, तुमने मुझे बहुत कुछ बताया है, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ पे इस सीक्रेट को बताने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, है ना।
ये सुनकर लियोजिन स्माइल करता है और इसके बाद जुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर जियोयान, आप सच में काफी ज्यादा होशियार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो 4 पावरफुल सेक्ट एशियन टॉम्ब के आसपास ही रहते हैं और मुझे लगता है कि वो आपको एशियन टॉम्ब के अंदर नहीं जाने देंगे, और अगर आप अंदर चले भी गए तो मुझे लगता है कि आप उस इनहेरिटेंस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जुआन सोच में पड़ जाता है क्योंकि लियोजिन की बात सही थी। अगर वो 4 पावरफुल सेक्ट के लोग जोयान के सामने आ जाते हैं तो जोयान उनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। इनहेरिटेंस की तो बात करने की बात और भी कम थी। हालांकि जोयान स्माइल करते हुए लियोजिन से पूछता है, लियोजिन से कहता है कि मैं आखिरकार एक रूम को ओपन करूंगा जिसके बाद मैं पीछे हटूंगा और पहले उन 4 पावरफुल सेक्ट को एक दूसरे को खत्म करने की अनुमति दूंगा और लास्ट में मैं जाकर उस इनहेरिटेंस को प्राप्त कर लूंगा। अगर मैं उन्हें हरा नहीं सकता तो कम से कम मैं उन्हें एक दूसरे के साथ उलझा तो सकता हूँ। ये सुनकर लियोजिन स्माइल करता है जैसे कि उसने उम्मीद की हो कि जोयान ऐसा ही कुछ कहेगा, और इसके बाद वो कहता है कि क्या भाई जोयान आप सच में सोचते हैं, क्या भाई जोयान आप सच में सोच जाता है कि लियोजिन के पास वास्तव में एक एलाइट डूडी लेवल के वॉरियर का सपोर्ट था। लियोजिन की बात से जोयान को काफी बड़ा सदमा लगा था क्योंकि जोयान को पता था कि एलाइट डूडी लेवल का वॉरियर इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी पावरफुल और टॉप के लेवल के वॉरियर्स में काउंट किया जाता है, और लियोजिन ने कहा था कि वो जोयान को हेल्प करने के लिए उसका साथ देगा। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा चकित था या शॉक था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे करेगा। जोयान को बस यही लग रहा था कि क्या लियोजिन के पास ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कुछ एल्डर्स हैं या कि कुछ डाउडी लेवल के एल्डर्स हैं, वो भला ऐसा कैसे कह सकता है। हालांकि जोयान तुरंत ही लियोजिन की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, भाई लियोजिन, क्या आप उन चारों एल्डर से डरते नहीं हैं? अगर ऐसा है तो आप फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आप उन्हें स्वयं ही क्यों नहीं मार सकते? लियोजिन ने उम्मीद की थी कि जोयान कुछ ऐसा ही उससे पूछेगा, इसीलिए वो जोयान की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और आंसर देता है, भाई जोयान, मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा है क्योंकि मैं इनहेरिटेंस के लिए लालची हूँ। हालांकि मैं अगर उसे छीनने के लिए जाना चाहता तो शायद मैं भी उसे नहीं छीन पाता क्योंकि इसके पीछे और भी लोग हैं। ये सुनकर जोयान समझ जाता है कि इसके पीछे 4 सेक्ट ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं। जिसके बाद जोयान कहता है कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि लियोजिन, तुम आखिरकार वहाँ से क्या हासिल करना चाहते हो? जोयान की बात सुनकर लियोजिन स्माइल करते हुए कहता है कि भाई जोयान, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, निश्चित रूप से तुम्हें एक इनहेरिटेंस मिलेगा जो कि तुम्हारा है। हालांकि वहाँ पे 3 इनहेरिटेंस है तो मुझे आशा है कि भाई जोयान मुझे 2 दे सकते हैं क्योंकि मेरा कल्टीवेशन मेथड थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मुझे कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वरना मैं उस दिन हेवन फ्लेम, हेवन पैलेस, जेड एसेंस के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डालता। ये सुनकर जोयान तुरंत ही चौंक जाता है कि लियोजिन का रिजल्ट 2 इनहेरिटेंस को प्राप्त करना है। ये सुनकर जोयान अपने दिल में थोड़ा सा अनिच्छुक तो होता है, लेकिन उसे पता था कि अगर वो इसे एक्सेप्ट अपनी सराया को नहीं छोड़ा और उसी के अंदर वो आंख बंद करके रिट्रीट कर रहा था। आधे महीने के रिफाइनमेंट के बाद जोयान के 2 इमेजिनरी क्लोन अब तक काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, जिन्हें जोयान ने 2 महीने अभी आधे महीने पहले सफलतापूर्वक क्रिएट किया था। जोयान के उन दोनों ही इमेजिनरी बॉडी की पावर 6 स्टार डूसेंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। एक की 6 स्टार और एक की 7 स्टार लेवल तक पहुंच चुकी थी। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, इसीलिए जोयान इनके फाउंडेशन को काफी अच्छा मान सकता था। जोयान को अच्छे से पता था कि एक बार जब उसकी पावर डाउडी लेवल तक पहुंच जाएगी तो उसके जो ये इमेजिनरी क्लोन है इनकी पावर भी हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो जोयान के 9 क्लोन हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ फ्यूज करके जोयान उन्हें डाउडी लेवल तक भी तो पहुंचा ही सकता था। और अगर ऐसा हो जाता है तो जोयान के पास 2 गुनी पावर होगी अपने ओपोनेंट्स के साथ फाइट करने के लिए। और यही सोचकर जोयान अचानक से स्माइल कर देता है और इसके बाद अपने सामने के दोनों इल्यूजनरी क्लोन्स को देखकर बस यही कहता है कि तुम दोनों के अंदर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर है। तो इसी के साथ अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे जो कि आएगा कल मॉर्निंग में। मैं ट्राई करूँगा कि मैं टाइम निकाल के आज एक और वीडियो को बना लूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं बना पाऊँगा, इसीलिए ज़्यादा उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा। और अगर आ जाए तो उसे सरप्राइज़ गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा। तो जो भी होता है उसे हम कल देख लेंगे। ओके बाय 3N फैमिली।